सरोज गर्ग जी। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले कुछ 7-8 महीने से आपके प्रवचन सुन रही हूँ। मैं 23 साल से प्रिंसिपल के पद पर विद्यालय में सेवा दे रही हूँ। मैंने विद्यालय में विद्यार्थियों में परिवर्तन के लिए सुबह प्रार्थना सभा में कुछ मिनट का ध्यान एवं महापुरुषों जैसे चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी विवेकानंद महापुरुषों पर चर्चाओं की संस्कृति प्रचलित करने का प्रयास किया है। मेरा सवाल है कि आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली केवल किताबी ज्ञान पर आधारित है। मैं मेरे विद्यार्थियों को किन नई विधियों से उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में सहायता कर सकती हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। किसका प्रश्न है आपका? हाँ, सबसे पहले हमारी दृष्टि होनी चाहिए बच्चों की दिनचर्या पर। चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो, जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसका स्वस्थ ना विचार होगा और ना स्वस्थ शरीर होगा और ना वो उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहले दिनचर्या। अब हमारी नई पीढ़ी की दिनचर्या ही खराब हो गई, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमयी होती है। अब बच्चे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई महत्व ही नहीं कि भुवन भास्कर जो ज्ञान प्रदान करने वाले बुद्धि के दाता हैं, जिनका पूर्व से लेकर के आज तक वो जो भी थोड़ी समझ रखते हैं, अर्घ के द्वारा उनका स्वागत करना, वेद मंत्र गायत्री मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना वंदना करना। तो चलो, तुम्हें मंत्र नहीं ज्ञान है, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं, तो कम से कम उनके आदर के लिए सैया का तो त्याग कर दो। वैसे 4 बजे प्रातः उठना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रातः 4 बजे नहीं उठे और आप सैया में सो रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण होगी, आपका श्री कांति तेज नष्ट हो जाएगा। आप देखो चेहरों में कहाँ तेज दिखाई दे रहा है, कहाँ तेज है? कांतिमान चेहरा, प्रकाशमयी वाणी, पवित्र आचार विचार कहाँ दिखाई दे रहे? ना शौचाचार का ज्ञान है, ना कोई दिनचर्या है। तो पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे, तो 5 बजे सबसे पहले उठें। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करे, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करे। फिर जल पिए। जो बासी मुंह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर शौच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे हैं ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट वो समय इसमें लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वैसे अपनी वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है, वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो जो चाहे वो उसको देख सकते हैं। कैसे उनका जीवन बनेगा? तो ये प्रातः की दिनचर्या करके फिर जब स्कूल जाएं, तो वहां जिसे आप कहते हैं ध्यान, तो बच्चे हैं, वो किसका ध्यान करेंगे? ध्यान तब होता है जब हमारी एकाग्रता कुछ तो समिटी हो, कुछ तो हम ध्येय के विषय में जानते हो, ध्येय जिसका हम ध्यान धरने जा रहे हैं उसके विषय में कुछ तो जानकारी हो कि हमें किसका ध्यान रखना है। जब ऐसे करोगे अंदर से पूरी चंचलता चल रही, ध्यान तो हुआ नहीं ना। हाँ, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो जाते ही एक प्रार्थना करवाई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पूरा सुबह सुबह अब इसका प्रभाव पड़ता है। प्राय वैसे स्कूलों में अब भी होती होगी। प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करवाने के बाद जैसे शनिवार को बच्चों का एंजॉय डे होता है मनोरंजन के लिए, उस दिन मैंने जैसे चैतन्य महाप्रभु दिया। हाँ। तो बच्चों को नहीं पता था कौन है। हाँ, महापुरुषों के चरित्रों का तब प्रभाव पड़ेगा, पहले हम अपने चरित्र को सुधारें। हम लोगों को चाहिए कि बच्चों के साथ एकांतिक बैठक करें। 10-20 बच्चे, 50 बच्चे जो हैं, अब उनको बताएं कि देखो ये क्रिया करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। उसमें शर्माए नहीं। जैसे डॉक्टर अगर हमारे अंगों को देखकर शर्माएगा तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। वो छोटे बच्चे हैं, वो गलत बच्चों की संगति से, अब आप बहुत बड़े महापुरुष का चरित्र बता रहे हैं, लेकिन बच्चों के संग से वो गंदी हरकतों में जा रहे हैं, वो गंदे व्यसनों में पड़ रहे हैं। पहले उनके चरित्र को हमें देखना होगा। अच्छा देखो, मोबाइल है, अच्छा है रखो, क्योंकि तुम्हें कोई मान लो जा रहे हो और अगर कोई ऐसा, तो आप अपने घर फोन कर सकते हो, आवश्यक भी है मोबाइल, पर उसमें ये बातें नहीं देखनी चाहिए, ये बातें सुननी चाहिए। उनकी आप पहले दिनचर्या सुधारो।